ગઈકાલે કોંગ્રેસના એક નેતા પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા. જરા કોંગ્રેસ વાળા વોટ માંગવા આવ્યા ત્યારે પૂછજો કે આ નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને તમે દોડો છો. આ નર્મદા ના હોત તો અમારું કચ્છ કાઠિયાવાડનું શું થયું હોત? એમના ખભે હાથ મૂકનારા લોકો કયા મોઢે તમે વોટ માંગવા આવ્યા છો અમારે ત્યાં? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में समाप्त होकर गुजरात में एंट्री ले रही है, लेकिन गुजरात में एंट्री से पहले ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर हैं। खासकर अब कांग्रेस की पद यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया उसका जिक्र करना जरूरी है। पीएम मोदी ने एक सवाल किया कि कांग्रेस किस नैतिक आधार पर गुजरात में वोट मांग रही है, जब उनके नेता के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वह महिला शामिल हुई जिसने 3 दशकों तक नर्मदा बांध परियोजना को बाधित किया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही भारत जोड़ो यात्रा में 19 नवंबर को महाराष्ट्र में नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर के शामिल होने पर यह बात कही थी। तो पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने बिना नाम लिए हुए राहुल गांधी और मेधा पाटकर के बारे में क्या कुछ कहा। उसके बाद आपको नर्मदा की भी कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर ये मेधा पाटकर है कौन, जिसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। પંડિત નહેરુએ સરદાર સરોવર ડેમનો શિલાન્યાસ કર્યો હતો અને આ નરેન્દ્ર મોદી આવીને એનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તમે વિચાર કરો કેટલા રૂપિયા ને કેટલો ટાઈમ બરબાદ થયો અને કેવા કેવા લોકોએ આ નર્મદાને આડે આવ્યા હતા. તમે જોયું હશે ગઈકાલે છાપામાં એક ફોટો છપાણો હતો. એક નેતા કોંગ્રેસ પાર્ટીના કયા મોઢે તમારી પાસે વોટ માંગવા આવે ત્યારે પૂછજો. તમે પૂછો લે ભાઈઓ, આ કોંગ્રેસ વાળાને પૂછો. હું એક સવાલ કહું, તમે પૂછશો? આ નર્મદા અમારા કચ્છ કાઠિયાવાડના લોકોને પીવાના પાણી માટેની એક જ જગ્યા હતી. એ નર્મદાનું પાણી 3 દાયકા સુધી રોકી રાખ્યું. કોર્ટ કચેરીઓમાં ધસડી ગયા, મુસીબતો કરી અને પાણી ન પહોંચ્યાના માટેના બધા આંદોલનો કર્યા. બદનામ કર્યું ગુજરાતને. દુનિયાભરમાંથી કોઈ પૈસા ના આપે ગુજરાતને, વર્લ્ડ બેંક પૈસા ના આપે, આવું બધું કર્યું. એ બહેન જે આંદોલન ચલાવતા ને એમના ખભે હાથ મૂકીને ગઈકાલે કોંગ્રેસના એક નેતા પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા. જરા કોંગ્રેસ વાળા વોટ માંગવા આવ્યા ત્યારે પૂછજો કે આ નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને તમે દોડો છો. આ નર્મદા ના હોત તો અમારું કચ્છ કાઠિયાવાડનું શું થયું હોત? એમના ખભે હાથ મૂકનારા લોકો કયા મોઢે તમે વોટ માંગવા આવ્યા છો અમારે ત્યાં? गुजरात के राजकोट जिला के धोड़ाजी नगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना में इसलिए देरी हुई कि कई लोगों ने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। गुजरात में बीजेपी की सरकार ने छोटे बांध बनाना, नए कुएं और झीलों की खुदाई और पाइपलाइन के लिए जरिए पानी पहुंचाने जैसी कई परियोजनाओं के जरिए पानी की कमी के मुद्दे का हल करने के लिए 20 सालों तक कड़ी मेहनत की। जिसका नींव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, वो काम अब बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया। भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेता अमोल पालेकर और उनके लेखक और फिल्मकार पत्नी संध्या गोखले भी महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शामिल हुई थी। इससे पहले बॉलीवुड की पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत राजपूत, मोना और रशीम देसाई, आकांक्षा पुरी जैसे कई हस्तियों ने भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। गुजरात, जहां बीजेपी 27 सालों से सत्ता में है, अपने 7वें कार्यकाल की अपेक्षा कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। राज्य लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है और पार्टी की नजर इस बार भी भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटने पर है। अब सवाल ये कि आखिर मेधा पाटकर है कौन, जिसके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एंट्री से पहले ही कांग्रेस को ढेर करने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित नेहरू ने किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर सहमति नहीं बन पाई।
1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधित विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जाए। 1989 में मेधा पाटकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना और इसके विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के लिए कमियों को उजागर किया और आंदोलन शुरू कर बांध को रोककर पर्यावरण विनाश और लोगों के विस्थापन को रोकने के लिए काम किया और खुद भी उस आंदोलन में मेधा पाटकर शामिल हुई। पीएम मोदी इसी को लेकर हमलावर हैं कि जिस महिला ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के जरिए नर्मदा पर बांध बनने से रोका, उसने कांग्रेस के साथ मिलकर अब भारत जोड़ो की पद यात्रा में भी शामिल हो रही है, वो भी राहुल गांधी के साथ। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने एक जन आंदोलन के रूप में उभरा था। कई समाज सेवियों, पर्यावरणविदों, छात्रों, महिलाओं, आदिवासियों, किसान और मानव अधिकार के कार्यकर्ताओं का एक संगठन समूह बना था। आंदोलन ने विरोध में कई तरीके अपनाए थे, जैसे कि भूख हड़ताल, पद यात्रा और समाचार पत्रों के माध्यम से फिल्मी कलाकारों और हस्तियों को अपने आंदोलन में शामिल कर अपनी बात आम लोगों तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके मुख्य कार्यकर्ता थी मेधा पाटकर और इसके अलावा थे अनिल पटेल, बुकर सम्मान से नवाजी गई अरुंधति राय, बाबा आमटे और इसके अलावा भी कई हस्ती इसमें शामिल हुए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 1989 में एक नया मोड़ ले लिया। दिसंबर 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा एक संघर्ष यात्रा भी निकाली गई। हालांकि राज्य सरकार ने परियोजना जारी रखने का निर्णय लिया और इस पर मेधा पाटकर ने 1993 में भूख हड़ताल रखी। 18 अक्टूबर 2000 को सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बांध के कार्य को फिर से शुरू करने और उसकी ऊंचाई 90 मीटर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अप्रैल 2006 में नर्मदा बचाओ आंदोलन में एक बार फिर से उग्रता आई, क्योंकि बांध की ऊंचाई 110 मीटर से बढ़ाकर 122 मीटर तक ले जाने का निर्णय लिया गया। मेधा पाटकर, जो पहले से ही विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वास की मांग कर रही थी, संघर्ष कर रही थी, वो अनशन पर बैठ गई और इस तरह से विरोध होता रहा। और उसके बाद बीजेपी सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार जब गुजरात में थी तो बांध को बनाकर तैयार कर दिया। इसी को लेकर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस की पदयात्रा भी गुजरात से अब शुरू होने वाली है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।